हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर रिटेल बैंकिंग के रिगार्डिंग। इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे आज के सेशन के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCSBI? योर ऑप्शंस आर बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिक कस्टम एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, या फिर बेसिक कोड एंड स्टैंडर्ड बैंक ऑफ इंडिया। बताइए भाई, BCSBI, what does it stands for actually, or what is the full form of this BCSBI? What should be the right answer for this question? The right answer will be option number B itself, that is Banking Code and Standard Board of India. देखिए, ये जो Banking Code and Standard Board of India है, it is a body which is responsible for developing the codes, ठीक है, कोड्स या फिर आप प्रोसीजर्स कह लीजिए, जिन प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो किया जाएगा जब भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को जो है वो डिलीवर किया जाएगा, तो उनके अंदर क्या बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो किए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग जो है वो ये रेगुलेटरी बॉडी हमारी देखने को मिलती है हमें BCSBI। BCSBI स्टैंड्स फॉर बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। Next question is Banking Codes and Standard Board of India is aimed at the following. Your options are promote good and fair banking practices by setting minimum standards to increase transparency in services, encourage market forces through competition to achieve higher operating standards, promote a fair and cordial relationship between the customer and their bank. ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन के अंदर बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के एम के बारे में पूछा गया है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये जो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है, दैट इज BCSBI, इस बॉडी का काम क्या है कि एक फेयर और गुड प्रैक्टिस, बैंकिंग प्रैक्टिस फॉलो की जाए, जहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाने चाहिए टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन सर्विसेज। इसके अलावा मार्केट फोर्सेस को इनकरेज करना विद द हेल्प ऑफ कंपटीशन, सो दैट हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अचीव किए जाएं इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इटसेल्फ। नेक्स्ट इज प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। मतलब देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर, सो दैट जो कस्टमर है वो उसका जो लॉयल्टी वाला फैक्टर है वो मेंटेन रहे बैंक के प्रति, और कस्टमर और बैंक के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन की जा सके। दैट इज़ वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, क्योंकि ये सभी जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि एम रहते हैं हमारे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के। Moving ahead, next question is which of the following falls under the purview of BCSBI? Your options are current account, PPF account, non-resident account, या फिर all of the above. ये जो BCSBI है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो कोड्स या फिर स्टैंडर्ड्स जो है वो डेवलप करती है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है कि विच ऑफ दीज फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ दिस BCSBI। बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? The right answer will be option number D itself, that is current account, PPF account और नॉन रेजिडेंट अकाउंट, तीनों ही जो हैं वो BCSBI के परव्यू के अंदर फॉल करते हैं। मतलब BCSBI जो है वो तीनों के रिगार्डिंग जो है मिनिमम स्टैंडर्ड्स वगैरह को सेट कर सकता है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिटमेंट टू कस्टमर अंडर BCSBI कवर सेविंग्स अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंसेज, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव इटसेल्फ। बताइए भाई, जो BCSBI है उसके अंदर कौन कौन से इनमें से जो ऑप्शंस है वो आप लोगों को सही लग रहे हैं कि विच फॉल्स अंडर द कमिटमेंट टू कस्टमर। मतलब कमिटमेंट टू कस्टमर और कमिटमेंट टू बैंक, दो तरह के कोड्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो जो कमिटमेंट टू कस्टमर है उसके अंडर जो है वो कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो कवर अप किए जा रहे हैं, या फिर कौन कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर द करेक्ट वन। मतलब कमिटमेंट टू कस्टमर्स के लिए जब कोड बनाए जाएंगे तो वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट, लोन अकाउंट, रेमिटेंसेज, क्रेडिट कार्ड्स एंड मोबाइल बैंकिंग जो है वो कवर अप होंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिसॉल्व बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल एक्ट एज द नोडल डिपार्टमेंट ऑफ BCSBI। तो RBI के द्वारा जो है वो इस BCSBI वाली जो ये बॉडी है इसको डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया गया है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर दिस BCSBI? योर ऑप्शंस आर
कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019. सो बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर विच विल बी एक्टिंग एज अ नोडल डिपार्टमेंट फॉर BCSBI itself. So the right answer for this question will be option number A itself, that is CEDP, which is Customer Education and Protection Department. So that is all for this video session. I hope ये सेशंस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और एक्चुअल में अगर आप लोग इन सेशंस को पसंद कर रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.